टीम ने जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर सीनियर वार्ड पार्षद उम्रदराज के वार्ड 86 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना इन 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वार्ड नंबर 86 में जिसके पार्षद है उम्रदराज, आइए इनसे जानते हैं यहाँ की जो जनता है पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद ने कितना क्या कार्य करके दिखाया है। जी, कैसा रहा पार्षद का जो कार्यकाल है उसको लेकर? जी, क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है उनके कार्यकाल को लेकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? अच्छा, हमारे शुरू करते के साथ ही सबसे पहले तो हमारा रोड डाला, पार्षद ने जीतते के साथ ही हमारा रोड डलाया। उसके बाद हमारी यहाँ की लाइटें लगी, गटर लाइन बहुत बढ़िया कराई है। पहले भी जीते थे, पहले भी उन्होंने खूब काम कराया। वार्ड क्या कहना चाह रहे हो सर आप? सर उन्होंने पानी के भी बहुत अच्छा इंतजाम करा है और गटर लाइन भी बढ़िया बनाई उमरदराज साहब ने, और लाइटें लगवाई माशाल्लाह। सीवी लाइन भी बढ़िया बनाई, सड़क भी बनवाई माशाल्लाह। अच्छा ही काम करा उमरदराज साहब ने हमारे 2 साल के अंदर, और हम चाहते हैं दोबारा भी यही आए यहाँ पे। और मोहल्लों से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप किसी भी मोहल्ले के ना चले आइए, अभी बहुत जगह जाके देख के आइए आप। खुदा पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे उमरदराज पार्षद साहब ने हमारा बहुत बढ़िया। और अभी भी जाके ऑफिस के जाके देखिए, कैम लगा हुआ है बाकायदा। आधार कार्ड भी सही करा रहे हैं, आधार कार्ड भी सही करा रहे हैं। वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं उमर भाई, और इंशाल्लाह अगली बार भी वही आएंगे यहाँ पर। सारी सड़कें वड़कें लाइट वाइट सब बढ़िया। हमारे पानी की भी प्रॉब्लम होती है तो वो आके बोरिंग सब सही करा देते हैं। एक आवाज़ पे काम होता है सर, और ऐसा नहीं है कोई पार्षद फ़ोन नहीं उठाता है। अभी भी आपके सामने अगर फ़ोन लगाऊंगा तो तुरंत हमारा फ़ोन कोई भी हो फ़ोन उठाते हैं हमारा पार्षद, चाहे और कोई। अभी इससे पहले कि हमारे जो पार्षद बने थे वो उन्होंने ना तो कोई रिस्पॉन्स दिया ना कुछ दिया। हमारे 5 साल बहुत बेकार गए थे, लेकिन हम 2 साल के अंदर बहुत बढ़िया वापस ट्रैक पर आ गए हैं हमारे इस पार्षद से। और हमारे यहाँ देखिए साहब, ये उदाहरण देखिए, चौक के अंदर लाइट देखिए आप दिखाइए लाइट, ये देखिए गली में जाके देखिए, कभी वहाँ पे ये लगती थी, सब जगह लाइट लगी हुई है। ये देखिए सर, हर। क्या नाम आपका? आरिफ। पिछले 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है? उमरदराज जी अच्छे हैं, कार्यकाल भी ठीक रहा है, लेकिन थोड़ा सा काम स्लो है सफाई को लेके। बंदा अच्छा है, वो कौम के लिए रहनुमा आदमी है। कोई भी फ़ोन करता है, मिलते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं, काम अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है, कोई समस्या हो आपके वार्ड में उसको लेकर? वार्ड 86 के पार्षद हाजी उमरदराज साहब बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। और जय भाई ने बोली कौम के रेगुलर में एक रात को फ़ोन करे हो तो रात को कुछ भी काम हो, थाने का, अस्पताल का, तो एक तुरंत आ जाते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? भाई गरम रोड की सफाई जब होगी, जब सरकारी आदमियों को जगह मिलेगी सफाई करने की। यहाँ जगह ही नहीं है सफाई करने, कैसे आएंगे वो? ये तख्ते तो 1-1 किलोमीटर आगे लगे हुए हैं। पहले लगते थे 2 फुट, अब हो रहे हैं 5 फुट आगे। सबसे पहले तख्ते अंदर करवाओ सब दुकानों के। ये समस्या कब से आपके? सालों से महल्ले वाले परेशान है, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते अपने। तो आपने अपने जो पार्षद उनको अवगत कराया? कब करा दिया, वो हो गया। क्या बोले वो तो कर जाते, फिर ये महल्ले वाले मानती नहीं, आपस सरी में फिर कर लेते हैं। दुकान वालों की चल रही है आजकल गुंडागर्दी। मकान वाले सीधा साधा है, ये दुकान वाला आगे बढ़ा लेते हैं, बस दुकान है। और दुकान रोड सफाई कैसे होगी जब दुकान रोड ही नहीं ख़त्म कर दिया ना, उन्होंने सुखेड़ दिया। ये तो आज की वक्त तो सोना दिख रहा, तुम मंगल के दिन आके देखो, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ। परेशान है पूरा महल्ला इन दुकान वालों से। कोई वार्ड की और भी कोई समस्या हो आपके? वार्ड की कोई भी समस्या नहीं है, सब अच्छा है काम उनका उमरदराज साहब का, सब बढ़िया काम है। सफाई वफाई सब सही है, टाइम पे गाड़ी आती है कूड़े की, वो सब कूड़ा उठा के ले जाती है। इस वार्ड के जो पार्षद है कैसा क्या काम करवा रहे हैं? बढ़िया काम हो रहा। समस्या हो आपके वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जमील अंसारी। आपके जो पार्षद है काम सही करवा रहे हैं? हाँ, सही तरीके से काम करवा रहे हैं। कोई समस्या हो आपके वार्ड में, कोई कचरे को लेकर, कोई भी नाली वगैरह को लेकर? नहीं, कोई समस्या नहीं है ना। साल आप मुकम्मल कर चुके हो, 2 सालों में क्या कितना कार्य हुआ आपके वार्ड में? देखिए, पिछले कार्यकाल का जो काम यहाँ बहुत सारा अधूरा था, मैंने उसके अंदर गति पकड़ी। जैसे लाइटों की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, कम से कम 290 या 295 लाइटें हमने इस वार्ड में लगवाई। अब जो लाइटें लगवाई हैं जहाँ भी, उसका मोबाइल नंबर, सामने वाले का नाम, जिसके मकान के सामने लगी है वो, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। दूसरा, सीवर लाइन से बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग यहाँ के, और सही बात भी है कि काफ़ी पुरानी सीवर लाइन थी जो जर्जर अवस्था में थी।
जिसमें बालजी कोठी का रास्ता और चक्की का चौक। चक्की के चौक में भी कार्य प्रगति पर है, चालू है। उसका लाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और उसमें सड़क डलना बाकी है। बालजी कोठी के रास्ते का जो है उसका वर्क ऑर्डर हमारे पास रखा है। वो REC गेट से और घाटगेट बाज़ार तक है। तो अभी REC गेट से लेकर और महादेव के नले तक का काम कंप्लीट लगभग 90% हो गया और बालजी कोठी के रास्ते का काम 2-4 रोज में चालू कर दिया जाएगा। ये काम डिले इसलिए हुआ कि बीच में बरसात आ गई थी और बरसात के टाइम पे हम जयपुर में कहीं खड्डा कर नहीं सकते, कहीं खुदाई कर नहीं सकते। खुदाई करने से क्योंकि ये पानी के बहाव का क्षेत्र है सारा, इसको अगर खुदाई करते हैं बरसात के टाइम पे तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता। वो काम अब चालू होने वाला है 2-4 रोज़ के अंदर। उसके अलावा नालियों का निर्माण है। तकरीबन 60-70 लाख रुपए की नालियाँ हमने हमारी वार्ड के अंदर बनाई गई हैं। सीवर की जो गलियों में परेशानियाँ थी लोगों को, जो पहले GT कनेक्शन किए जाते थे, उन GT कनेक्शनों को हमने गंदी गलियों को ख़त्म करा कर करीबन 20-25 गंदी गलियाँ ख़त्म करके हमने उसको भी बनाया है, साफ़ सुथरी करी हैं। और जहाँ जहाँ टुकड़े डालने थे सीवर लाइन के उनके भी डाले हैं। तो करीबन मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए के लगभग सीवर लाइन जो छोटे छोटे रास्तों में थी वो डलवाई गई, सड़क बनवाई गई, नाली निर्माण के काम कराए गए, लाइटें लगवाई गई। तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए का काम पिछले 2 साल के अंदर मैंने मेरे वार्ड में करवाया है। और अभी आगे आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे काम हमें आवश्यकता महसूस देगी वहाँ उन काम को हम कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम बाकी है, अभी 2 साल हमारे हो गए, 3 साल हमारे बाकी हैं। देखिए, आपका जो वार्ड है माइनॉरिटी क्षेत्र में आता है और आप एक सीनियर पार्षद हैं, तो एजुकेशन को लेकर क्या आप कितना क्या एक्टिव हो आप? जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, एक वक्त था कि यहाँ पे स्कूल बहुत कम थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस इलाके के अंदर चौकड़ी तोपखाना और दूर के अंदर काफ़ी स्कूल खुल गए और काफ़ी अवेयरनेस भी लोगों में आई है, काफ़ी एक्टिव हैं लोग। कि पहले जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचाते थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो IT में जो सुविधा मिली है उससे काफ़ी बेनिफिट हमारी कौम को मिला है। क्योंकि उससे स्कॉलरशिप मिल जाती है, RT में एडमिशन मिल जाते हैं, बच्चे फ्री पढ़ लेते हैं। कई स्कूल हैं यहाँ ऐसे जिन लोगों से हमने राब्ता कायम किया और कई बच्चों के उन्होंने फ़ीसें माफ़ कर रखी हैं। किसी ने 1 सालाना फ़ीस माफ़ कर रखी है, किसी ने माहाना फ़ीस माफ़ कर रखी है, किसी ने पूरी माफ़ कर रखी है। यहाँ के जितने प्राइवेट स्कूल हैं लगभग वो भी 90% स्कूल ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। और अगर उन्हें कहीं परेशानी आती है तो उनकी मदद हम भी जैसी भी होती है। वार्ड का हमने कई जगह सर्वे किया है, इस इलाके में नशे को लेकर ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा दुखी है साहब इस चीज़ को लेकर आप क्या कोशिश कर रहे हैं? इस चीज़ से इतने ज़्यादा दुखी हैं, जो नशे का जो कारोबार चल रहा है उसके लिए पुलिस भी भरसक प्रयत्न करती है। मगर असल में क्या होता है कि पुलिस के मेहनत करने से या पुलिस के उनके पकड़ने से हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती है, कानून की एक सीमा है, वो यहाँ से ले जाती है, बंद कर देती है, आगे से ज़मानतें हो जाती हैं, बच्चे छूट जाते हैं, वापस उस लाइन में लग जाते हैं। उसमें हमें भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा। अगर मुझे तो कहीं कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि फ़ला जगह बच्चे नशा बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं, मैं तुरंत प्रभाव से पुलिस में फ़ोन करता हूँ, उनको वहाँ से बंद करवाता हूँ। मगर अब ये बंद कराने से उनके हालात सुधरेंगे नहीं। उनको सुधारने के लिए उनके घर वालों को, मान लीजिए आज एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए अगर मेरी किसी ख़ानदान का कोई बच्चा अगर इस चीज़ में नशे की लत में है तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी उस बच्चे को कैसे सुधारा जाए। या कोई बच्चा अगर नशा बेच रहा है तो उनके माँ बापों की कमी है कि वो कोशिश करें अपने बच्चों को कि भाई तू इतनी रात को देर से कहाँ आया और कहाँ गया था। तो जब तक हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल, देखो मुखिया को रखना पड़ता है। अगर मुखिया अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेगा तो आपका परिवार जो है बर्बादी की तरफ जाएगा। और ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं आज, जो भी बच्चे 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनके हालात बद से बदतर है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहोगे अपने वार्डवासियों से? मैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपील तो ये करूँगा कि वाकई जो आपने एक सवाल उठाया है कि नशे का कारोबार, देखिए इससे हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। मैं हाथ जोड़ के लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करें। देखिए अपन कहीं स्टेशन पे जाते हैं या कहीं बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ लिखे रहता है यात्री अपने सामान की खुद हिफाजत करें। और ज़रूरी भी है, अगर हम अपनी औलाद की अपने परिवार में ढंग से केयर नहीं करेंगे, उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, हमारा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, रात को देर से क्यों आता है, होटलों पर फालतू क्यों बैठता है,
जब तक हमारे बच्चों में सुधार नहीं आएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, जो भी लोग मेरी इस बाइट को सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि अपने अपने बच्चों को ध्यान रखें, उनका ये ध्यान रखें कि गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा है, अपने आप सुधार आ जाएगा इंशाल्लाह।